नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के निर्णय के अध्ययन के क्रम में अभी हम गुप्त जननेंद्रिय और गुदा रोग से संबंधित जो सूत्र हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। आइए कुछ अन्य सूत्रों को देखते हैं और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अष्टमेश का नवमांश पति के साथ यदि राहु हो तो अंडकोश वृद्धि होती है। अष्टम भाव का स्वामी जिस नवमांश में होता है उस नवमांश का स्वामी लग्न कुंडली में राहु के साथ यदि बैठा हुआ हो तो जातक को अंडकोश वृद्धि रोग होता है। अगला पॉइंट है, यदि राहु और शनि एक साथ कहीं भी बैठे हों तो अंडकोश वृद्धि होती है। जातक की कुंडली में राहु और शनि एक साथ किसी भी भाव में बैठे हों, किसी भी राशि में बैठे हों तो जातक को अंडकोश वृद्धि होती है। हाइड्रोसिल का रोग होता है उसको। अगला बिंदु है, यदि शनि मंगल से युक्त होकर अष्टमस्थ हो तो जातक को वात प्रकोप से अंडकोश वृद्धि का रोग होता है। शनि और मंगल अष्टम भाव में स्थित हो जातक के कुंडली में तो वैसे जातक को वात प्रकोप से, जब वात दोष प्रकोपित होता है तो अंडकोश वृद्धि का रोग होता है। यदि शुक्र मंगल की राशि में हो और मंगल भी साथ में हो तो भूमि संसर्ग तथा वात कोप से जातक को अंड वृद्धि का रोग होता है। शुक्र ग्रह मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो, मंगल की राशि में, और मंगल भी शुक्र के साथ बैठा हो मेष में या वृश्चिक में, तो ऐसे जातक को भूमि संसर्ग से तथा वात कोप से अंडकोश वृद्धि का रोग होता है। यदि मंगल और चंद्रमा मेष अथवा वृष राशि में हो तथा बृहस्पति एवं शनि से दृष्ट हो तो वीर्य युक्त दोष से अंड वृद्धि होती है। मंगल और चंद्रमा मेष राशि में हो या वृष राशि में हो, यहां भी बैठे हों, दो जगह में से कहीं भी बैठे हों मंगल और चंद्रमा, और बृहस्पति एवं शनि से दृष्ट हो, यदि इनको बृहस्पति देख रहे हो, मान लीजिए बृहस्पति यहां से पंचम दृष्टि से देख रहे हैं और शनि भी इनको देख रहे हैं अपनी तृतीय दृष्टि से, दोनों की दृष्टि पड़ रही हो मेष राशि में स्थित चंद्रमा पर, उदाहरण कुंडली में, या अगर वृष राशि में भी स्थित हो चंद्रमा और उस पर मंगल, बृहस्पति और शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो वैसी स्थिति में जातक को वीर्य दोष के कारण अंडकोश वृद्धि का रोग होता है। अगला पॉइंट है, यदि मंगल लग्न में हो तो जातक की नाभि, गुल्म और अंडकोश में शोथ होता है। मंगल लग्न भाव में बैठा हो और ऐसी स्थिति में जातक की नाभि में गुल्म मतलब इंटेस्टिनल पार्ट जो होता है जहां पे वायु गोला उठता है उसमें तथा अंडकोश में, हाइड्रोसिल में शोथ मतलब सूजन होता है, सूजन की बीमारी होती है इसी जातक को। स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन जो होता है वो होता है। यदि लग्नेश मंगल और बुध षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो अथवा तीनों किसी एक भाव में होकर छठे भाव को देखते हो तो जातक को गुह्य तथा बवासीर आदि रोग होते हैं। लग्नेश मंगल और बुध ये तीनों छठे, आठवें तथा 12वें भाव में अलग अलग तीनों तीन भाव में बैठे हों। लग्नेश लग्न भाव का स्वामी और मंगल और बुध ये तीनों षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में अर्थात दो स्थान में बैठे हों, या तीनों किसी एक भाव में होकर, तीनों लग्नेश और मंगल और बुध
ये तीनों एक साथ मान लेते हैं द्वादश भाव में बैठ करके और षष्ठ भाव को देख रहे हूं, एक साथ बैठे हों और छठे भाव को देखते हूं, जो कि द्वादश भाव में बैठे हैं, ऐसे ही संभव है। तो तीनों ग्रह जो हैं लग्नेश, बुध और मंगल, ये द्वादश भाव में बैठ करके छठे भाव को देखते हूं, तो ऐसे जातकों को गुह्य रोग तथा बवासीर आदि रोग होता है। गुह्य रोग हम बोलते हैं जैसे सेक्सुअल डिजीजेज जो होते हैं मनुष्य में, प्रमेह इत्यादि जो है, या सुजाक उजाक, जो भी गुह्य रोग होते हैं, गुप्तांग के रोग होते हैं, और बवासीर इत्यादि पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम ऐसे जातक को होता है। यदि चंद्रमा छठे अथवा 8वें स्थान में हो और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तथा शनि लग्न में हो तो जातक को बवासीर रोग होता है। चंद्रमा छठे भाव में या 8वें भाव में, दो स्थान में से कहीं भी बैठा हो और मंगल उसको देख रहा हो, षष्ठस्थ या अष्टमस्थ चंद्रमा को मंगल दृष्टिपात कर रहा हो उस पर, और शनि लग्न में बैठा हो, तो ऐसे जातक को बवासीर का रोग होता है। पाइल्स की बीमारी ऐसे जातक को होती है। अगले वीडियो में हम जननेंद्रिय और गुदा रोग से संबंधित कुछ अन्य रोगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।